कहानी की शुरुआत होती है एक डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग अस्पताल से, जहां एक खूबसूरत और थोड़ी सी पागल टाइप लड़की सोंग जी अपनी स्किन एलर्जी का इलाज कराने आती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आज उसकी मुलाकात ऐसे डॉक्टर से होने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। जैसे ही वह पहली बार डॉक्टर को देखती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डॉक्टर मास्क पहने हुए होते हैं और उनका नाम होता है जी तिंग्यान। डॉक्टर शांत आवाज में पूछते हैं, डॉक्टर, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन सोंग जी डॉक्टर को देखकर इतनी नर्वस हो जाती है कि कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाती है। वह अपने दिल की तेज धड़कन महसूस करते हुए मन ही मन सोचती है, सोंग, हाय अल्लाह, मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? शायद मुझे स्किन डिपार्टमेंट नहीं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जाना चाहिए। डॉक्टर उसकी बात सुनकर सीधे जवाब देते हैं, डॉक्टर, यह डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट है। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए सोंग तुरंत कहती है, सोंग, नहीं डॉक्टर, मुझे एलर्जी है। मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। डॉक्टर पूरी प्रोफेशनल तरीके से उसकी बात सुनते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर, यह प्रॉब्लम कब से है? क्या पहले भी हुई थी? सोंग हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है, सोंग, हाँ डॉक्टर, मुझे आम से एलर्जी है और मुझे पता भी है, फिर भी मैं आम खा लेती हूं। फिर वह डॉक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराती और पूछती है, सोंग, डॉक्टर, क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है जिसे पाना मुमकिन ही न हो? डॉक्टर उसकी इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। वह प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए कहते हैं, डॉक्टर, मैं दवा लिख रहा हूं, घर जाकर समय पर लेना। सोंग दवा तो ले लेती है, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही होता है। वह शर्माते हुए पूछती है, सोंग, डॉक्टर, क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूं? डॉक्टर बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा जवाब देते हैं, डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक ही शब्द, और सोंग का दिल वहीं टूट जाता है। अस्पताल से बाहर निकलते हुए वह उदास होकर सोचती है, अब मैं उनसे दोबारा कब मिलूंगी? उसी समय उसकी बेस्ट फ्रेंड जोकिंग उसके पास आती है। वह काफी परेशान होती है और कहती है, जोकिंग, मेरी शादी होने वाली है और देखो मेरे चेहरे पर इतने पिंपल्स आ गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी शादी का क्या होगा? सोंग तुरंत उसे उसी अस्पताल के मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जी के पास ले जाती है। अस्पताल पहुंचने से पहले जोकिंग नोटिस करती है कि सोंग ने आज एक्स्ट्रा मेकअप किया हुआ है और नकली पलकें भी लगा रखी हैं। वह हंसते हुए कहती है, जोकिंग, सच बता, तू मेरे साथ डॉक्टर के पास आई है या डेट पर? सोंग कुछ नहीं बोलती, वह सिर्फ शर्मा कर मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर जी के कमरे में पहुंचती है। डॉक्टर जोकिंग का चेकअप करते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर, क्या तुम बहुत लेट तक जागती हो? जोकिंग हंसते हुए जवाब देती है, जोकिंग, डॉक्टर, मैं तो उल्लू से भी ज्यादा देर तक जागती हूं। इसी बीच सोंग फिर से डॉक्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वह मुस्कुराकर कहती है, सोंग, डॉक्टर, आप मुझे पहचानते हैं ना? मैं वही एलर्जी वाली पेशेंट हूं। डॉक्टर बिना किसी भाव के जवाब देते हैं, मुझे याद नहीं। फिर भी सोंग हार नहीं मानती। वह मुस्कुराते हुए कहती है, सोंग, अब तो मैं रेगुलर पेशेंट बन गई हूं, अब तो वीचैट ऐड कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर जी इस बार भी मना कर देते हैं। सोंग का चेहरा फिर से उतर जाता है। जब वह उदास होकर कमरे से बाहर निकलने लगती है, तभी डॉक्टर उसे पीछे से आवाज देते हैं। एक पल के लिए सोंग को लगता है कि शायद डॉक्टर ने अपना फैसला बदल दिया है और अब वह उसे वीचैट देने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर जमीन पर गिरी हुई उसकी नकली पलक उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, डॉक्टर, ये तुम्हारी गिर गई थी। ये देखते ही सोंग शर्म से पानी पानी हो जाती है, जबकि उसकी सहेली जोकिंग इतनी जोर से हंसने लगती है कि पूरा अस्पताल उसकी हंसी से गूंज उठता है। अस्पताल से बाहर आने के बाद भी सोंग जी के दिमाग से डॉक्टर जी बिल्कुल नहीं निकलते। वह बार बार वही सोचती रहती है, यार, इतना हैंडसम डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। चाहे उन्होंने मुझे 2 बार मना कर दिया हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। उसकी बेस्ट फ्रेंड जोकिंग मजाक उड़ाते हुए कहती है, जोकिंग, आज के बाद डॉक्टर जी जब भी नकली पलके देखेंगे, उन्हें सिर्फ तुम याद आओगी। सोंग शर्माते हुए बोलती है, सोंग, प्लीज ये नकली पलकों वाली बात दोबारा मत कहना। फिर भी वह डॉक्टर की तारीफ करना नहीं भूलती। सच बताऊं, मास्क के साथ भी डॉक्टर जी बहुत हैंडसम लगते हैं। जोकिंग हंसकर कहती है, जोकिंग, और अगर मास्क के नीचे उनका चेहरा उतना हैंडसम न हुआ तो? सोंग तुरंत जवाब देती है, सोंग, इम्पॉसिबल। मुझे फेस ब्लाइंडनेस हो सकती है, लेकिन डॉक्टर जी को मैं 1000 लोगों में भी पहचान लूंगी।
अगले दिन सोंग किसी न किसी बहाने से फिर अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल के कॉरिडोर में अचानक एक बुजुर्ग औरत की तबीयत खराब हो जाती है। उनका शुगर लेवल बहुत लो हो जाता है। सोंग बिना सोचे समझे इधर उधर भागती है और लोगों से कहती है, सोंग, किसी के पास कैंडी या चॉकलेट है? जल्दी दीजिए। एक आदमी तुरंत कैंडी दे देता है और सोंग व बुजुर्ग औरत को खिला देती है। कुछ देर बाद उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। उनकी फैमिली सोंग का शुक्रिया अदा करती है। इसी दौरान सोंग की नजर एक हैंडसम आदमी पर पड़ती है जो बिना मास्क के खड़ा होता है। सोंग के दिल की धड़कन फिर तेज हो जाती है। वह बिना कुछ सोचे सीधा उसके पास जाकर कहती है, सोंग, एक्सक्यूज मी, आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? आप बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूं? वह आदमी हल्का सा मुस्कुराकर सिर्फ एक लफ्ज बोलता है, डॉक्टर। ठीक है। सोंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अगले ही सेकंड उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाती है कि यह कोई और नहीं, डॉक्टर जी ही है। बस आज उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। सोंग अपने सिर पर हाथ मारते हुए सोचती है, हे भगवान, मैंने डॉक्टर जी को पहचाना ही नहीं और उनसे किसी अनजान हैंडसम लड़के की तरह वीचैट मांग लिया। सोंग, मुझे लगता है मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जोकिंग हंसकर उसका हौसला बढ़ाती है। जोकिंग, अरे पागल, दुनिया में सिर्फ एक डॉक्टर थोड़ी ना है। मैं तेरी शादी में 10 हैंडसम लड़के बुलाऊंगी। सोंग ड्रामा करते हुए कहती है, सोंग, मुझे 10 नहीं, 100 हैंडसम लड़के चाहिए। और दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। दूसरी तरफ सोंग एक डांस टीचर भी होती है। डांस क्लास में एक छोटी सी प्यारी बच्ची शिन शिन उससे बहुत प्यार करती है। क्लास के बाद शिन शिन मासूमियत से पूछती है, टीचर, क्या आप मेरी आंटी बनोगी? सोंग प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, सोंग, नहीं बेबी, क्योंकि मुझे पहले से ही एक लड़का पसंद है। शिन शिन हैरानी से पूछती है, कौन? सोंग मुस्कुरा कर कहती है, वह एक डॉक्टर है। शिन शिन एक्साइटेड होकर बोलती है, मेरे अंकल भी डॉक्टर हैं। सोंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद शिन शिन का अंकल उसे लेने आता है और जैसे ही सोंग पीछे मुड़कर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शिन शिन के अंकल और कोई नहीं, डॉक्टर जी होते हैं। सोंग शॉक होकर धीरे से बोलती है, सोंग, डॉक्टर जी, आप? डॉक्टर सिर्फ हल्का सा सिर हिला देते हैं और शिन शिन को घर ले जाने लगते हैं। सोंग फिर भी मौका नहीं छोड़ती। वह हंसते हुए कहती है, सोंग, डॉक्टर, मेरे फोन में गोरिल्ला डांस की बहुत फनी वीडियोज हैं, क्या मैं आपको भेज दूं? डॉक्टर बिना उसकी तरफ देखे जवाब देते हैं, अपनी मम्मी को भेज देना। लेकिन सोंग फिर भी मुस्कुराकर कहती है, डॉक्टर, पहले मुझे वीचैट पर ऐड तो कर लीजिए। आखिरकार सोंग जी की जिद काम आ ही जाती है। शिन शिन भी अपने क्यूट अंदाज में बार बार कहती है, शिन शिन, अंकल, टीचर सोंग को वीचैट पर ऐड कर लो ना। डॉक्टर जी पहले कुछ नहीं बोलते, लेकिन बच्ची की बात मानकर आखिर सोंग को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, सोंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह दिल ही दिल में कहती है, फाइनली, मिशन सक्सेसफुल, अब असली लव स्टोरी शुरू होगी। घर जाते ही वह बार बार डॉक्टर की प्रोफाइल खोलकर देखती रहती है और सोचती है, पहला मैसेज क्या भेजूं? अगर गलत इंप्रेशन पड़ गया तो? इसी बीच डॉक्टर जी की बड़ी बहन उनसे बात करती है। वह कहती है, बहन, शिन शिन की डांस टीचर बहुत अच्छी लड़की है। मैं सोच रही थी तुम दोनों की मुलाकात करवा दूं। शिन शिन भी खुशी से बोल पड़ती है, मुझे टीचर सोंग ही आंटी चाहिए। लेकिन डॉक्टर जी थोड़े सीरियस होकर कहते हैं, डॉक्टर, प्लीज मेरे लिए किसी को चूज मत करो। शादी कोई शॉपिंग नहीं होती। उनकी बहन समझ जाती है कि डॉक्टर अभी रिलेशनशिप के मूड में नहीं है और बात वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ सोंग को डॉक्टर के वीचैट मोमेंट्स में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस की पोस्ट दिख जाती है। बस फिर क्या था, अगले ही दिन वह फॉलो अप चेकअप का बहाना बनाकर अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हुए कहते हैं, डॉक्टर, अब एलर्जी काफी ठीक हो गई है, बस जिस चीज से एलर्जी है उससे दूर रहना। सोंग तुरंत बात घुमाकर कहती है, सोंग, डॉक्टर, आपने जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस की पोस्ट डाली थी, क्या मैं भी आ सकती हूं? डॉक्टर हैरानी से पूछते हैं, डॉक्टर, तुम्हें मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इंटरेस्ट है? सोंग बिना सोचे जवाब देती है, सोंग, बिल्कुल, मुझे मेडिकल नॉलेज सीखनी चाहिए, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए। डॉक्टर सीधा पूछते हैं, सच में सिर्फ पढ़ाई के लिए? सोंग शर्मा जाती है और धीरे से बोलती है, एक्चुअली मैं सोच रही थी अगर मेरा फ्यूचर हस्बैंड डॉक्टर हुआ तो मैं उसकी हेल्प कर सकूंगी।
अपनी ही बात सुनकर वह खुद शर्मा जाती है। डॉक्टर बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहकर कहते हैं, डॉक्टर, मेडिकल कॉन्फ्रेंस सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए होती है। अगर और कोई काम नहीं है तो आप जा सकती है। सोंग फिर से उदास होकर कमरे से बाहर आ जाती है। अस्पताल से निकलने के बाद वह सीधा अपनी डांस एकेडमी पहुंचती है। क्लास के बाद शिनशिन अपनी फेवरेट कुकी लेकर उसके पास आती है। शिनशिन टीचर, ये मेरी फेवरेट कुकी है, आप भी खाओ। सोंग मजाक करते हुए कुकी का बड़ा सा बाइट ले लेती है, लेकिन अगले ही पल शिनशिन जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। सोंग घबरा कर कहती है, सोंग, सॉरी बेबी, मैं मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए अभी नई कुकी लाती हूं। इतने में डॉक्टर जी भी वहां आ जाते हैं। रोती हुई शिनशिन को देखकर वह पूछते हैं, क्या हुआ? शिनशिन रोते रोते कहती है, शिनशिन, टीचर ने मेरी कुकी खा ली। सोंग जल्दी से समझाती है, सोंग डॉक्टर, मैंने सिर्फ मजाक किया था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह सच में रो देगी। डॉक्टर बच्ची को प्यार से चुप कराते हैं। शिनशिन फिर जिद करती है, शिनशिन, मुझे नई कुकी टीचर सोंग ही दिलाएंगी। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, ठीक है, टीचर सोंग ही तुम्हारे लिए नई कुकी खरीदेगी। तीनों मिलकर सुपरमार्केट चले जाते हैं। दूर से देखने वाले लोगों को लगता है जैसे एक छोटा सा हैप्पी फैमिली शॉपिंग करने आया हो, और सोंग के दिल में एक ही ख्याल चल रहा होता है, काश ये सपना एक दिन सच हो जाए। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त सोंग जी के चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान होती है। उसके लिए यह सिर्फ शॉपिंग नहीं थी, बल्कि पहली बार डॉक्टर जी के साथ इतना वक्त बिताने का मौका था। शिनशिन इधर उधर भागकर चॉकलेट्स, चिप्स और स्नैक्स ट्रॉली में डालती जा रही थी। डॉक्टर जी हल्का सा स्ट्रिक्ट होकर कहते हैं, डॉक्टर शिनशिन, तुमने प्रॉमिस किया था इतनी सारी चीजें नहीं लोगी। लेकिन सोंग तुरंत बच्ची का साइड ले लेती है। अरे डॉक्टर, बच्ची ही तो है, जो लेना चाहती है लेने दीजिए, वैसे भी मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। डॉक्टर कुछ नहीं बोलते और चुपचाप ट्रॉली धकेलने लगते हैं। सोंग उन्हें देखकर दिल ही दिल में सोचती है, कितने केयरिंग है, बस दिखाते नहीं है। शॉपिंग के बाद जब तीनों बिलिंग काउंटर पर खड़े होते हैं, तब अचानक सोंग की मुलाकात उसकी पुरानी क्लासमेट से हो जाती है। वह लड़की हैरान होकर कहती है, क्लासमेट सोंग जी, कितने सालों बाद मिल रही हो, तुम्हारी शादी भी हो गई और इतना बड़ा बच्चा भी है। यह सुनकर सोंग तुरंत घबरा जाती है। सोंग, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है, ये मेरी फैमिली नहीं है। लेकिन उसकी क्लासमेट बिना बात सुने ही बोलती रहती है, क्लासमेट, हमें तो सुना था तुम बीजिंग में बहुत सक्सेसफुल हो, वैसे तुम्हारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती? उसकी बातों से सोंग का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। डॉक्टर जी सब कुछ चुपचाप देख रहे होते हैं। तभी वह सीधा कैशियर के पास जाकर सोंग के सारे शॉपिंग का बिल चुपके से पे कर देते हैं। सोंग को पता भी नहीं चलता। जब वह पेमेंट करने जाती है, कैशियर कहता है, कैशियर, मैडम, पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। सोंग हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखती है। डॉक्टर बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहते हैं, डॉक्टर चलिए। सोंग उनके पीछे चल पड़ती है। अस्पताल के बाहर आकर वह धीरे से बोलती है, सोंग, डॉक्टर आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। डॉक्टर बस इतना कहते हैं, डॉक्टर क्यूआर कोड स्कैन कीजिए। सोंग को लगता है शायद डॉक्टर अपना वीचैट क्यूआर कोड दिखा रहे हैं। वह एक्साइटेड होकर फोन निकाल लेती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर पेमेंट का क्यूआर कोड, शॉपिंग का पैसा मुझे वापस कर दीजिए। सोंग एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, फिर शर्मा कर कहती है, सोंग, ओह मुझे लगा। डॉक्टर उसकी बात काट कर पूछते हैं, क्या लगा? सोंग हंसते हुए बात बदल देती है, कुछ नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचती है, डॉक्टर ने मेरी ऑकवर्ड सिचुएशन में मेरी हेल्प भी की, शॉपिंग का बिल भी दिया और मुझे घर भी ड्रॉप करने जा रहे हैं। कहीं इनके दिल में भी मेरे लिए थोड़ी सी फीलिंग्स तो नहीं? डॉक्टर उसके हाथ से शॉपिंग बैग्स ले लेते हैं। सोंग जल्दी से कहती है, सोंग डॉक्टर रहने दीजिए, मैं खुद उठा लूंगी। डॉक्टर सीधा जवाब देते हैं, डॉक्टर मैं सिर्फ बैग्स कार तक रख रहा हूं और तुम्हें घर छोड़ दूंगा। यह सुनकर सोंग के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। कार में पूरा रास्ता सोंग डॉक्टर को चुपके चुपके देखती रहती है, लेकिन डॉक्टर पूरी ड्राइव के दौरान सिर्फ रोड पर ध्यान देते हैं। घर पहुंचकर सोंग मुस्कुराते हुए कहती है, सोंग डॉक्टर अंदर आकर कॉफी पियेंगे? डॉक्टर सीधा मना कर देते हैं, नहीं, मुझे शिन शिन को घर ले जाना है। सोंग हल्का सा उदास हो जाती है, फिर हिम्मत करके पूछती है, सोंग डॉक्टर आज आपने मेरी इतनी हेल्प क्यों की? डॉक्टर कुछ सेकंड्स चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, डॉक्टर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम शिन शिन की टीचर हो, बस इतना ही। यह जवाब सुनकर सोंग के दिल को थोड़ा दुख जरूर होता है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर कहती है, सोंग कोई बात नहीं डॉक्टर, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था, गुड बाय। डॉक्टर सिर्फ हल्का सा सिर हिलाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन सोंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले दिन डॉक्टर जी उससे एक ऐसी बात कहने वाले हैं जो उसका दिल तोड़ देगी। दूसरी तरफ सोंग अपनी प्रेग्नेंट बेस्ट फ्रेंड जो किंग से मिलने जाती है। जैसे ही वह पहुंचती है, एक्साइटेड होकर कहती है, सोंग कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सच में मां बनने वाली हो। जो किंग मुस्कुराकर कहती है, हाँ अब बस सब कुछ ठीक से हो जाए। सोंग मजाक करते हुए बोलती है, ठीक है, जब तुम्हारा बेबी पैदा होगा ना, मैं उसकी गॉड मदर बनूंगी। जो किंग हंसकर जवाब देती है, गॉड मदर बनना है तो पहले खुद बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। सोंग तुरंत डॉक्टर जी का नाम लेकर कहती है, बस देखना,
एक दिन डॉक्टर जी को जरूर मना लूंगी। फिर तुम दोनों मेरी लव स्टोरी देखकर जेलस हो जाओगे। और दोनों जोर से हंसने लगती है। लेकिन उसी वक्त सोंग डॉक्टर जी को वीचैट पर मैसेज भेजती है। डॉक्टर, आज पूरा दिन आप बिजी थे, मैं आपका वेट करती रही। मैसेज भेजने के बाद वह बार बार फोन चेक करती रहती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, लेकिन डॉक्टर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। सोंग उदास होकर फोन को देखती है और धीरे से बोलती है, सोंग, लगता है डॉक्टर ने मैसेज देख लिया, लेकिन जानबूझकर रिप्लाई नहीं कर रहे। फिर भी वह स्माइल कर देती है, क्योंकि उसने अपने दिल में एक फैसला कर लिया था, चाहे डॉक्टर जी कितनी भी बार मना कर दें, वह उनका दिल जीत कर ही रहेगी। अगले दिन भी सोंग जी की आदत बिल्कुल नहीं बदलती। वह बस किसी न किसी बहाने डॉक्टर जी से मिलने अस्पताल पहुंची जाती है। जैसे ही वह अस्पताल के कॉरिडोर में चल रही होती है, उसकी नजर डॉक्टर जी पर पड़ती है। सोंग खुशी से उनके पास जाकर कहती है, सोंग, कितना अच्छा हुआ आप मिल गए। आप आजकल शिनशिन को लेने क्यों नहीं आ रहे? डॉक्टर शांत आवाज में जवाब देते हैं, डॉक्टर, डिपार्टमेंट का काम बहुत ज्यादा है, इसलिए बिजी था। सोंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, सोंग, डॉक्टर, पिछली बार आपने कहा था कि मेरा प्यार आपके लिए प्रॉब्लम है। मैं तब से बस यही सोच रही हूं कि आपको परेशान किए बिना अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊं। डॉक्टर चुपचाप उसकी बात सुनते रहते हैं। सोंग फिर धीरे से बोलती है, सोंग, आप शिनशिन का कितना ख्याल रखते हैं। कभी किसी ने आपसे कहा है कि आप एक बहुत अच्छे फादर बनेंगे? डॉक्टर का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। वह सीधे उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, डॉक्टर, मुझे किसी और के बच्चे का स्टेप फादर, सौतेला पिता बनने का कोई शौक नहीं है। यह सुनकर सोंग एकदम कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा। इसी बीच डॉक्टर का दोस्त जांग हुआई वहां आ जाता है। वह मुस्कुराते हुए पूछता है, जांग हुआई ओल्ड जी, ये कौन है? सोंग जल्दी से जवाब देती है, सोंग, हेलो, मेरा नाम सोंग जी ही है, मैं फ्रेंड हूं। जांग हुआई हंसी रोक नहीं पाता। जांग फ्रेंड या गर्ल फ्रेंड? डॉक्टर तुरंत उसे टोक देते हैं, बस, बहुत हुआ। थोड़ी देर बाद सोंग कहती है, सोंग, मैं कार लेकर आई हूं, अगर आप लोग चाहे तो मैं ड्रॉप कर देती हूं। डॉक्टर सीधा मना कर देते हैं, जरूरत नहीं। सोंग थोड़ी उदास होकर वहां से निकल जाती है, लेकिन उसकी किस्मत फिर एक नया ड्रामा लेकर आती है। जैसे ही वह रोड पर कार चला रही होती है, अचानक एक लापरवाह ड्राइवर गलत तरीके से लेन चेंज करता है। ब्रेक लगते ही दोनों गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। दूसरा ड्राइवर गुस्से में कार से उतरता है और चिल्लाने लगता है, ड्राइवर, तुम लड़कियों को ड्राइविंग आती भी है या नहीं? सोंग भी पीछे नहीं हटती। वह गुस्से में कहती है, सोंग, गलती मेरी नहीं, तुमने अचानक लेन चेंज किया था। दोनों के बीच बहस शुरू ही होती है कि तभी डॉक्टर जी वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर तुरंत सोंग के पास आकर पूछते हैं, डॉक्टर, तुम ठीक हो? सोंग अपनी गर्दन पकड़कर धीरे से कहती है, मेरी नेक गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है। डॉक्टर बिना वक्त वेस्ट किए उसकी गर्दन चेक करने लगते हैं। फिर गंभीर होकर कहते हैं, डॉक्टर, नेक पेन, गर्दन के दर्द को लाइटली मत लो, यह डिसलोकेशन या फ्रैक्चर भी हो सकता है। अभी एम्बुलेंस बुलाओ और अस्पताल चलते हैं। दूसरा ड्राइवर फिर चिल्लाता है, ड्राइवर, यह सब मुझसे पैसे निकलवाने के लिए अस्पताल जा रहे हो? डॉक्टर उसकी तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहते हैं, डॉक्टर, अगर पैसे ही लेने होते तो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, इमोशनल डैमेज और लॉस ऑफ इनकम का भी क्लेम करते। ट्रैफिक पुलिस आने दो, सच खुद सामने आ जाएगा। दूसरा ड्राइवर चुप हो जाता है। सोंग डॉक्टर को देखकर दिल ही दिल में सोचती है, हर बार जब मैं मुश्किल में होती हूं, डॉक्टर जी बिना सोचे मेरे सामने आ जाते हैं। उसके दिल में डॉक्टर के लिए प्यार और भी गहरा हो जाता है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद एम्बुलेंस सोंग जी को अस्पताल ले आती है। डॉक्टर जी पूरे रास्ते उसके साथ रहते हैं और बार बार उसकी कंडीशन चेक करते रहते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, डॉक्टर, सबसे पहले एक्सरे करना होगा, नेक की इंजरी मजाक नहीं होती। सोंग मजाक करते हुए कहती है, सोंग, डॉक्टर, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर उसकी बात इग्नोर करके नर्सेज को ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए कह देते हैं। इसी बीच डॉक्टर को पता चलता है कि सोंग की बेस्ट फ्रेंड जोकिंग प्रेग्नेंट है और एक्सीडेंट के बाद उसकी भी चेकअप चल रही है। डॉक्टर तुरंत जोकिंग से पूछते हैं, डॉक्टर, अपने डॉक्टर को बताया था कि आप प्रेग्नेंट हैं? जोकिंग थोड़ी घबरा कर कहती है, जोकिंग, नहीं, मुझे लगा जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह कहते हैं, डॉक्टर, प्रेगनेंसी जैसी इंपॉर्टेंट बात कभी नहीं छुपानी चाहिए। एक्सरे या मेडिसिन बेबी को अफेक्ट कर सकती है। अगले ही पल सोंग को समझ आ जाता है कि डॉक्टर कुछ दिनों से उसे इग्नोर क्यों कर रहे थे। वह धीरे से पूछती है, सोंग, डॉक्टर, क्या आपको लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूं? डॉक्टर कुछ नहीं बोलते। सोंग हंस पड़ती है और कहती है, सोंग, अगर मैं कभी प्रेग्नेंट हुई ना तो मेरे बेबी के फादर सिर्फ आप होंगे। यह सुनकर डॉक्टर एकदम अकवर्ड, असहज हो जाते हैं। वह तुरंत बात बदल देते हैं। इसी वक्त सोंग प्यास लगने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, सोंग, डॉक्टर, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? डॉक्टर बिना कुछ कहे उठकर उसके लिए पानी लेकर आ जाते हैं। वार्ड में बैठी एक आंटी ये सब देख लेती हैं। वह मुस्कुराते हुए डॉक्टर से कहती है, आंटी, बेटा, गर्लफ्रेंड इंजर्ड है और तुम इतना भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? डॉक्टर तुरंत समझाते हैं, डॉक्टर, आंटी, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। आंटी हंसकर बोलती है, आंटी, गर्लफ्रेंड हो या ना हो, एक लड़की की केयर करना तो बनता है। सोंग चुपके से मुस्कुरा देती है। उसके लिए बस इतना ही काफी था कि डॉक्टर उसकी केयर कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद एक्सरे रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहते हैं, डॉक्टर, नेक में हल्का सा सर्वाइकल डिसलोकेशन है, कुछ दिन अस्पताल में एडमिट रहना पड़ेगा। सोंग हैरान होकर पूछती है, सोंग, इतनी सी इंजरी के लिए एडमिट? डॉक्टर सीरियस टोन में जवाब देते हैं, यह छोटी इंजरी नहीं है, अगर ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नर्स नेक ब्रेस लेकर आती है और सोंग से कहती है, नर्स मैडम, यह कॉलर पहनना पड़ेगा। सोंग उस कॉलर को देखकर शॉक हो जाती है। वह मुंह बनाकर कहती है, सोंग, ये इतना अगली अजीब है, मैं ये बिल्कुल नहीं पहनूंगी। डॉक्टर जी कॉलर अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं पहना देता हूं। जैसे ही डॉक्टर उसके नेक पर ब्रेस लगाने लगते हैं, सोंग दर्द से चिल्लाने लगती है, सुनो डॉक्टर, धीरे, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में कहते हैं, डॉक्टर, शोर मत मचाओ, बस 2 मिनट की बात है। थोड़ी देर बाद ब्रेस लग जाता है। सोंग मिरर में खुद को देखकर मुंह बना लेती है, सोंग, मैं तो बिल्कुल रोबोट लग रही हूं। डॉक्टर पहली बार हल्का सा स्माइल कर देते हैं। यह देखकर सोंग खुश हो जाती है। वह तुरंत अपना फोन डॉक्टर की तरफ बढ़ाकर कहती है, सोंग, डॉक्टर, मेरी एक फोटो ले लीजिए। डॉक्टर हैरानी से पूछते हैं, डॉक्टर, अभी तो तुम कह रही थी ये बहुत अगली है। सोंग हंसी के साथ जवाब देती है, सोंग, अब ये मेरी याद बन गई है, इसलिए फोटो तो बनती है। डॉक्टर मजबूरी में उसकी फोटो खींच देते हैं। सोंग मुस्कुराते हुए कहती है, सोंग, फोटो मुझे वीचैट पर भेजना मत भूलिएगा। और डॉक्टर बस चुपचाप उसकी तरफ देखते रहते हैं। अस्पताल के रूम में एडमिट होने के बाद सोंग जी का पूरा दिन सिर्फ एक ही काम में निकल रहा था, डॉक्टर जी को परेशान करना। जैसे ही डॉक्टर मॉर्निंग राउंड के लिए उसके रूम में आते हैं, सोंग मुस्कुराते हुए कहती है, सोंग, डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर फाइल चेक करते हुए पूछते हैं, डॉक्टर, आज नेक का दर्द कैसा है? सोंग ड्रामा करते हुए कहती है, जब तक आप मेरे पास रहते हैं तब तक दर्द कम हो जाता है, जैसे ही आप चले जाते हैं फिर से दर्द शुरू हो जाता है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर भी बिल्कुल सीरियस रहते हैं। वह कहते हैं, डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, पेन किलर नहीं। सोंग हंस पड़ती है। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स चेक करके कहते हैं, रिकवरी ठीक चल रही है, लेकिन कुछ दिन और रेस्ट करना होगा। सोंग तुरंत पूछ लेती है, सोंग, डॉक्टर, अगर पेशेंट बोर हो रहा हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टर सीधा जवाब देते हैं, सोना। सोंग मुंह बनाकर कहती है, सोंग, मैं तो पूरी रात सो चुकी हूं। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर, तो किताब पढ़ लो। सोंग फिर बोलती है, सोंग, किताब भी पढ़ ली। डॉक्टर थोड़ा हैरान होकर पूछते हैं, तो फिर क्या करना चाहती हो? सोंग मुस्कुराकर कहती है, साहब, मेरे साथ थोड़ी देर बात कर लीजिए। डॉक्टर एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, डॉक्टर, मेरे बाहर और भी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। यह कहकर वह रूम से बाहर चले जाते हैं। सोंग उदास होकर अपने आप से कहती है, एक दिन ऐसा आएगा जब डॉक्टर खुद मेरे साथ बैठकर बात करेंगे। कुछ देर बाद शिनशिन अस्पताल में उससे मिलने आती है। जैसे ही वह रूम में घुसती है, खुशी से कहती है, टीचर सोंग। सोंग भी खुश होकर उससे गले लगा लेती है। शिनशिन नेक ब्रेस देखकर पूछती है, टीचर, क्या बहुत दर्द हो रहा है? सोंग प्यार से कहती है, सोंग, अब नहीं, मेरी क्यूट स्टूडेंट मुझे देखने आ गई ना। शिनशिन अपने बैग से एक ड्राइंग निकालती है। टीचर, ये मैंने आपके लिए बनाई है। सोंग ड्राइंग देखकर इमोशनल हो जाती है। पिक्चर में एक छोटा सा फैमिली पोर्ट्रेट बना होता है, जिसमें शिनशिन, डॉक्टर जी और सोंग तीनों एक साथ खड़े होते हैं। सोंग मुस्कुराते हुए पूछती है, यह कौन है? शिनशिन मासूमियत से कहती है, यह मैं हूं, यह अंकल है और यह आप हो। सोंग की आंखों में खुशी साफ दिखने लगती है। इसी वक्त डॉक्टर जी रूम में आ जाते हैं। वह ड्राइंग देखकर पूछते हैं, डॉक्टर शिनशिन, ये तुमने बनाई? शिनशिन खुशी से सिर हिलाकर कहती है, शिनशिन, हां, क्योंकि मुझे टीचर सोंग बहुत पसंद है। डॉक्टर कहा सा मुस्कुरा देते हैं। सोंग तुरंत मजाक में कहती है, सोंग, डॉक्टर, देखा, शिनशिन भी चाहती है कि हम एक फैमिली बन जाएं। डॉक्टर उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहते हैं, डॉक्टर, बच्चे जो सोचते हैं जरूरी नहीं वह हमेशा सच हो। सोंग बिना उदास हुए मुस्कुराकर जवाब देती है, सोंग, लेकिन कभी कभी बच्चों की दुआ भी तो सच हो जाती है। डॉक्टर कुछ नहीं बोलते, लेकिन पहली बार उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है और सोंग को लगता है शायद डॉक्टर का दिल धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है।